हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लास्ट एक्सरसाइज है 16.3 है। उसमें सिर्फ आपको जो है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला लगेगा और यानी सिलेंडर का फार्मूला लगने वाला है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी किए। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच मतलब इसमें जो है कि भाई एक अगर ये सॉलिड अगर फिगर है, इसको बनाने के लिए रॉड है, सपोज कर लो। इस रॉड को मतलब किस फिगर में ये जो है सिलेंड्रिकल फिगर में है, तो इसको जो है बनाने के लिए कितना मेटल लगेगा, तो कैसे हम लोग निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालेंगे। फार्मूला क्या? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। देखो, कोई भी अभी आपको बताया कि किसी भी चीज में अंदर कोई आपका जो कोई ये दिया, जैसे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है और उसको जो है आपको क्या करना है, अगर इसके अंदर पानी भरना है, पानी भरना है तो इसमें कितना पानी आएगा वो तुमको, आपको कैसे निकालोगे? ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर से निकालना है हमको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन एकदम इजी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? जो है दिख रहा आपको जो है, इधर देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास जो है यहाँ पर दिया है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमको निकालना है और हाइट हमारी है और बेस का रेडियस दिया हुआ है। एकदम इजी जो है हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते। आर इज इक्वल टू क्या? 10.5 है। एच की वैल्यू कितनी है? 8 है। हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है? सिर्फ फार्मूला लिखना है। फार्मूला हमारा क्या होने वाला है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। बस यही फार्मूला। पाई की वैल्यू नहीं दिया है, मतलब पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। वो आप याद करके रख लो, 22/7 है, बस इतना ही है और ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। अब ये देखो, पाई की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 22/7। आर की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 10.5 का होल स्क्वायर इंटू एच। एच हमारा कितना? 8 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? कट करते। देखो 22/7 है इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 8, बस इतना ही है। 7 से कट होगा, 7 1 जा 7 हो गया, हो गया। अब देखो 7 1 जा 7 है। अब यहाँ पर ध्यान देने का आपको, 7 1 जा 7 हो गया, इसके पास कितना जाएगा? 3 जाएगा। तो 7 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 35 से ज्यादा नहीं हो। 35, 7 5 का क्या होगा? 35। सबका क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इसका इसके साथ करोगे, इसका इसका कर सकते हैं। तो 22 का 8 से अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, या तो इसका इससे कर दो तो भी चलने वाला है। 8 का 15 का 8 से जो है इससे करोगे, 8 2 जा क्या होगा? 16। 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 10.5 का मल्टीप्लाइड 1.5 से कर दो। आपको अगर 15 का टेबल आता है तो डायरेक्ट पढ़ दो, 75 हो जाएगा। 75 का आप 5 लिखो। 15 जीरो जा कितना होगा? 0 है और 7 प्लस करोगे। अब एक चीज ध्यान में रख लो, जब भी मल्टीप्लाई करो अगर 0 है तो दोनों डिजिट लिख दिया करो। ठीक है, 15 1 जा 15, ये हो गया। अब देखो दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना, मतलब कितना आएगा? 15.75। 15 पॉइंट क्या है? 7.5। इसका दोनों का मल्टीप्लाई किए 15.75। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाने वाला है। समझ में आएगा कितना आएगा? जो है हम इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसका देखो मल्टीप्लाई में टाइम जाएगा, तो देखो यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ मैं कितना होने वाला है।
टू है हमारा जो है कितना दिया हुआ है 176 इंटू 15.75 कितना हो जाएगा 22772। जब भी वॉल्यूम रहेगा तो क्या लिखोगे क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी लिखना है। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया, तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिख देंगे, ये डायरेक्ट जो है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू इतना है। समझ में आया कैसे किए जो है। अभी देखो इसी तरह पूरे क्वेश्चन हमारे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन दिया है बेटा, तो इतना आप लोग जो है खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, आपको जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हूं, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते, ऐसे ही सॉल्व करना है, दूसरा कुछ भी रहने वाला नहीं है। देखो ये एच हमारा चेंज होगा, ये हमारा आर चेंज होने वाला है, बाकी कुछ चेंज होगा नहीं। तो क्या होगा, ये हमारा है। समझ में आया कैसे किए थे हम लोग जो है सॉल्व। देखो क्या इस तरह हमने सॉल्व किया। अब इसको मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। आर की वैल्यू कितनी लूंगा 2.5। आर कितना मेरा आएगा 2.5 सेंटीमीटर है बेटा, ये मीटर है तो मीटर में लिखना, मीटर है तो क्या लिखोगे मीटर में लिखोगे, मीटर है तो क्या लिखोगे मीटर में लिखोगे। और ये हमारा 7 मीटर है, सेम टू सेम वही निकालना है, सिर्फ आपको क्या करना है इतना जो है कट कर देना है, इतना जो है हमारा जो है ये हो गया बेटा ऊर्जा। ठीक है, अभी देखो डायरेक्ट क्या करोगे, यहाँ पर देखो डायरेक्ट 22/7 आर की जगह पर बेटा कितना 2.5 का होल स्क्वायर इंटू एच, एच हमारा कितना 7, और इजी क्वेश्चन हो गया, उससे भी इजी है। देखो ये 7 7 हमारा कैंसिल हो गया, ये 7 हमारा 7 कैंसिल, कितना है अभी ये बचा हमारे पास 25 का स्क्वायर। मालूम है क्या 25 का स्क्वायर, आपको बताया था डायरेक्ट, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी देख लो। जब भी कोई भी चीज के फाइव रहेगा तो क्या लिख दोगे 25 लिखोगे, और 2 के आगे कौन सा नंबर आता है 3 आता है, तो 6 हो गया। अब ये हो गया 2 3 जा 6, दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब कितना आ गया 6.25, कितना हो जाएगा 6.22 इंटू 6.25। इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ गया। ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, देखो क्या मल्टीप्लाई करोगे 6.25 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे 22 के साथ, कितना है हमारा जो है 1 आएगा 137.5 13 ये हमारा आंसर आ गया। किसमें लिखोगे क्यूबिक मीटर, क्यूबिक क्या आएगा मीटर में आएगा, सेंटीमीटर नहीं, क्यूबिक क्या है मीटर में आने वाला है। ठीक है, समझ में आया कैसे कि ये सॉल्व जो है ये हमारा आंसर हो गया, इसको बेचारे को हम यहाँ लिख देते, उससे भी आसान क्वेश्चन हमारा होगा। एक बार इसको शॉर्ट स्क्रीन लो, आगे बढ़ते हम लोग जो है, आया समझ में जो है। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते, ये हमारा आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन इसी तरह अगला वाला सेकंड भी हम लोग, थर्ड ये सेकंड था हमारा, अब थर्ड भी हम लोग इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या करना है, आर की वैल्यू सिर्फ चेंज होगी हमारी, और हमारा एच चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एकदम इजी है बेटा, खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करो एक बार। अगर ट्राई करो खुद से सॉल्व करो, और कुछ खुद को क्या बोलना है झकास, खुद को क्या बोलना है झकास बोलना है। ठीक है, चलो अभी आगे देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में आर की वैल्यू 4.2 है, आजा बेटा तू 4.2, 4.2 है। एच हमारा क्या 5 सेंटीमीटर, बाकी वही रहेगा फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, आजा पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना 4.2 का होल स्क्वायर इंटू एच, एच कितना हमारा 5 है, कटेगा क्या नहीं कटेगा, दो बार लिखना है 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 4.2 इंटू क्या आएगा 5, 7 से कट करो, 7 के टेबल में आता पहले 0 पॉइंट लगा दो, 6 टाइम आएगा, हो गया। अब सबका मल्टीप्लाई कर देना, वो हमारा आंसर आ जाएगा।
देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो अभी 6 इसको कट किया हमने जो है, ठीक है, तो ये हमारा ये भी कैंसिल हो गया, कितना आएगा 6 5 जा कितना होगा 30 हो गया। देखो ये 30 हो गया, और इसका जो है अभी आप ध्यान में रख लो, इसका मैंने मल्टीप्लाई इसके साथ किया, इसका इससे करने का 4.2 का मल्टीप्लाई 22 के साथ किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 0.6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। तो आपको क्या मल्टीप्लाई कैसे करना है, 6 5 जा कितना हो गया 30, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब कितना आएगा 3। इसका आंसर हमारा कितना आने वाला, ये दोनों का 3 आएगा। हो गया, ये दोनों का 3, आप इसका दोनों का मल्टीप्लाई करना, कैसे आएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 है, 2 4 जा 8 हो गया। अभी यहाँ पर क्या आएगा 4, ये 12 कैरी 1 हो जाएगा, कितना आएगा 9। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट कितना है 92.4, कितना हो जाएगा 92.4। अब इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 4 3 जा 12 कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 2 जा 6 और 1 7, 9 3 जा कितना होगा 27, और एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, कितना है आंसर 277.2। मीटर है सेंटीमीटर है, क्या है बेटा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्या लिखोगे क्यूबिक सेंटीमीटर, क्या लिखोगे क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, कितना कौन सा क्वेश्चन था हमारा जो है ये 2727, कितना आया देखो ध्यान देने का जो है, कितना आया, अरे क्या है भाई ये कुछ गड़बड़, अच्छा अच्छा अच्छा, ये थोड़ा ये चालू हुआ है इसके लिए वो खत्म हो गया। कितना आएगा बेटा जो है, कितना 277, क्या लिखोगे 277.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे करना है, ये हमारा आंसर हो गया, आंसर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन वो भी हम लोग सॉल्व करते थे, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या करोगे, लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते, देखो ये हमारा चले गया। अभी क्या करना है हमको आर, ये हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है फोर्थ वाला है। फोर्थ में हमारे पास क्या दिया ध्यान दे दो, आर की वैल्यू कितनी है 5.6 है सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू कितनी बेटा 5 सेंटीमीटर। बस निकालना, हमारा काम खत्म हो जाएगा, निकाल लो फटाफट जो है। देखो कैसे निकालोगे, एकदम इजी है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे क्या लिखोगे 5.6 का स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिखना है। एच की वैल्यू कितनी 5 है, तो 2 बार लिख दो, बस काम खत्म। 22/7 हो गया, 5.6 इंटू 5.6 है इंटू 5। अभी 7 के टेबल में 56 आता है क्या, 7 1 जा 7 और 0.8 लिखना है। ठीक है, अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा हमारा जो है आंसर हो जाएगा। 8 का 5 से करो, कितना हो जाएगा 8 का 5 से 40 हो गया, एक जीरो के बाद एक डेसिमल पॉइंट, मतलब कितना है 4, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया 4 है। अब ये दोनों का करना है 56 का 22 के साथ, कैरी 1 हो जाएगा, 6 2 जा 12 कैरी 1 हो गया, 2 5 जा 10 10 और 1 11 हो गया। समझा गया। अब यहाँ देखो 2 6 जा वही आएगा, 2 आएगा 1 और 1 आएगा, 2 2 और 1 3, 1 1 कितना होगा 2, ये 1 2 3 2, और एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, कितना आएगा 1 2 3.2, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करना हमको, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 कैरी 1 हो गया, 4 2 जा 8 और 9, 4 1 जा 4, और एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट 492.8, कितना है हमारा आंसर जो है 492.8, 492.8, ये हमारा आंसर आ गया है सेंटीमीटर क्यूब। बस इसी तरह लिखना है, सेंटीमीटर क्यूब में बेटा सीसी लिखना है, डायरेक्ट स्मॉल में सीसी लिखना है। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बेटा।
इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी है। समझ में आएगा? ये क्वेश्चन देखो हमने सॉल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड। हाउ मच आयरन इज नीडेड टू मेक अ रॉड। पहले एग्जांपल दे दिया हूं बेटा, एक रॉड बनाना है ऐसा, उसका जो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ मतलब एच, एच इज गिवन देयर, एच की वैल्यू कितनी है, ओ बोलो बेटा 90 सेंटीमीटर है। और उसका डायमीटर दिया, बड़ा भाई दिया है, ध्यान देना है, बड़ा भाई है, बड़ा भाई है, आ गया बड़का भैया आया है सेंटीमीटर। तो इसका बेटा रेडियस कितना हो जाएगा वो बोलो। रेडियस कितना होगा इसका? हाफ। मतलब हाफ कितना आएगा, मतलब इसको 2 से डिवाइड करोगे 0.7, कितना हो जाएगा 0.7। कैसे आया देखो, इसको क्या करने का, 2 से डिवाइड करोगे तो पहले पॉइंट आएगा, ठीक है। अब क्या बोला, कितने आयरन की जरूरत है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वहां पे हमको लिखना है कितना, जब भी सॉलिड फिगर बनाना तो क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। तो यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। एच पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7। यहाँ पे रखना हमको, पाई की वैल्यू हमारे पास है, बोलो बेटा जल्दी से कितना है, बोलो 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 कितना है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 0.7 का स्क्वायर, दो बार भी डायरेक्ट लिख सकते हो। और ये हमारा 90 है। अब देखो हमारे पास क्या आएगा, 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 हो गया। अब देखो कट करो, ये भी गया, ये गया, कितना आएगा 0.1 आएगा। सबका मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कैसे करना है, 9 का 7 से कर दो, कितना आएगा, 9 7 जा कितना होगा 63। और ये देखो अभी ये सबका मल्टीप्लाई करना, 0.1 का और 0.7 का और 90 का। अब देखो 9 7 जा कितना हो गया, जो है 9 7 जा 63 हो गया, एक जीरो लगा दो। अब देखो यहाँ एक डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पर एक, दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब कितना आएगा हमारा 22 इंटू 6.3। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसका जो है 6.3 का मल्टीप्लाई 22 से कर दो, 2 3 जा कितना होगा 6, और ये कितना होगा 12, ये कितना हो जाएगा हमारा 6 और ये हमारा 12, 6 आएगा, ये कितना आ रहा है 6 7 8, 2 और 1 3 और ये 1, ये हो गया एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब कितना है 138.6। ये हमारा आ गया जो है आंसर। हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे वो ध्यान में रखना। आंसर हमारा क्या आएगा जो है कि आयरन कितना जो लग रहा है हमको जो है, क्यूबिक सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो जो बोला है आयरन, आंसर हमको लिखना है। आंसर में क्या लिखोगे, हाउ मच आयरन इज नीडेड। आयरन क्या है हमारा, कितना आयरन है, आयरन इज नीडेड 138.6 सीसी, ठीक है, बनाने के लिए इतना जरूरत है हमारा, ये आंसर हो गया। इस तरह हमको आंसर लिखना है, हमारा काम हो गया खत्म। आया समझ में कैसे करना है, इस तरह हमको लिख देना है। ये हमारा हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा है, बस उसको सॉल्व करना है, हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करो बेटा। क्या लिखा है, क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना। हाउ मच वाटर विल इन अ टैंक होल्ड। एक टैंक है, उसके अंदर वाटर भरना है आपको। टैंक है, कैसा है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल, इसके पानी भरना है, ठीक है, होल्ड करना है। इंटीरियर में जो है डायमीटर दिया, उसका डायमीटर दिया, मतलब बड़ा भाई दिया हुआ है, बड़ा भाई है डी दिया हुआ है, कितना 1.6 मीटर। इसका रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, अभी r इज इक्वल टू 0.8, 2 से डिवाइड कर दो, 16 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 8 जा 16 होता है, तो ये हो गया। और डिप्थ मतलब गहरा कितना है, वो गहरा, ठीक है, गहरा कितना है उसका जो है 7, मतलब एच की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 0.7 मीटर। अब क्या बोला है कि कितना पानी आएगा,
कितना पानी आएगा जब भी पूछेगा, लीटर में पूछा है क्या, कितना पानी आएगा, तो हमको क्या करना है, अगर लीटर में पूछा है, लीटर में अगर पूछा है हमको, तो हमको पहले सेंटीमीटर में पानी में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो इसको हमको क्या करना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेने का। इसके पहले वाला में बताया था आपको, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। देखो अभी आर को हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू सेंटीमीटर में, मतलब एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.8 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 8, 2 जीरो लगाए, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब कितना, 80 सेंटीमीटर। समझ गया। उसी तरह एच 0.7 है, 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा कितना, ये लिखे हमने 7 लिखे, 2 जीरो लगाए, एक हो गया, एक क्वेश्चन बचा है बस हमारा, हो जाएगा फटाफट। देखो ये हो गया हमारा 70 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना पानी कितना आएगा, मतलब क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फार्मूला बोलो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है बेटा, 22/7, आर कितना हमारा जो है 80 का स्क्वायर, एच कितना हमारा 70 है। अभी देखो ये क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते, 7 1 जा 7 और ये 0 आ गया, 22 इंटू 80 इंटू 80, 2 बार लिख दो, इंटू 10। अभी क्या आएगा देखो, ध्यान दे दो, एकदम आसान है बेटा, ठीक है। 8 का 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 का कितना होगा, 64, 22 इंटू 64, और ये हो गया हमारा जो है 1 2 3, 3 जीरो लगा दो बड़े मोहब्बत से, ठीक है। 8 8 से 64 हो गया, 1 2 3 0 लगाना है, 10 का भी मल्टीप्लाई कर दिया मैं। अब देखो क्या करोगे, 64 को 22 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और ये 12, कितना होगा 8, 8 9 10 की 0 हासिल, एक कैरी आ गया और ये 4 आ गया, 1408, 1408 के बाद ये देखो 1 2 3 जीरो लगता है ना, वो भी इसको लगाना है, वो भी उसको क्या लगाना, लगाना है। तो ये हो गया हमारा 1408,000, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। इतना समझ में आया क्या, इतना आ गया हमारा जो है सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। 140 आ गया, 8000, कितना लीटर आएगा पानी जो है, पानी कितना आएगा, हाउ मच वाटर विल विथ टैंक, तो वहां पर लिखोगे वाटर इन टैंक होल्ड इज इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम अपॉन क्या लिखोगे, 1000, वॉल्यूम अपॉन क्या लिखोगे, 1000। वॉल्यूम कितना है वो ध्यान में रख लो, वॉल्यूम हमारा कितना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लिख सकते हैं, या वॉल्यूम ऑफ क्या लिखे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चलेगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अभी हमारे पास कितना है वो ध्यान दे दो, कितना बेटा, ये 1 है, 4 है, 0 है, 8 है, 1 2 3 0 है, अपॉन में क्या है 1000, 0 से गया 0, 0 से गया 0, मतलब कितना आएगा, उस टांकी में इतना लीटर जो है पानी आएगा। कितना लीटर पानी आएगा बेटा वो ध्यान दे दो, आंसर उसको हमको लिखना है, कितना जो है लीटर पानी आएगा। तो यहाँ पर हम लोग आंसर भी आपको लिखना है, आंसर में क्या लिखोगे जो है, वाटर इन द यानी 1408 मीटर लीटर जो है, 1408 लीटर वाटर होल्ड इन द टैंक, बस इतना लिखना है आपको। आंसर आप लिखेंगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ट क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर दो जरा, एक बार क्वेश्चन को रीड कर दो, हमारा आंसर खत्म। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर इज, कितना दिया 135, क्या दिया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमको निकालना है, और सरकमफरेंस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। सरकमफरेंस दिया बताया था आपको, जो सिर्फ एक रिंग का दिया है सरकमफरेंस, सरकमफरेंस दिया है तो मतलब सी की वैल्यू दिया है, क्या दिया आपको जो है
सरकम जो है फरेंस दिया है हमारे पास। सरकम फरेंस मतलब सी अकेले भी लिख सकते हो, ठीक है। कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। सरकम फरेंस है, उसको हिंदी में बोलते हैं जो है परिधि बोलते हैं, उर्दू में उसको मुहित बोलते हैं, ठीक है। और उसको जो है परिधि जो है मराठी में बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो ये हो गया। अब हमको क्या निकालना, एच भी दिया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्या है, सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर होता है। देखो हमारे पास एच तो है, बट आर वाला बंदा नहीं है हमारे पास। आर बंदे को लाना है, आर बंदे को हम लोग यहां से ले लेंगे। तो हमारा फार्मूला होता है सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्या फार्मूला होता है हमारा सरकमफेरेंस का, 2 पाई आर। ये दिया 132 और 2 पाई की वैल्यू 22/7। आर हमको निकालना, यहाँ से निकाल लेंगे। देखो ये बेचारा आर को अपनी जगह पर रहने दो, 132 अपनी जगह पर है, जो नीचे है उसको ऊपर लाना है, जो बेचारा ऊपर है उसको नीचे को लाने का है, ठीक है। अभी आपको बता दो जब भी 22 रहेगा 11 से कटता ज्यादातर, तो वन जा ये वन जा कितना आएगा, 11 वन जा 11, 11 टू जा क्या होगा 22, 7 2 वन जा 2 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, कितना आया जो है 11 वन जा 11, 11 टू जा सॉरी कितना आएगा, ये टू जा आएगा। ये तो चूजा बन गया, टू जा आएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारा 12, 2 वन जा 2, इसको देखो कट करोगे आप, 2 वन जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, कितना है 7 3 जा कितना होगा 21। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 21 सेंटीमीटर। आर हमारा निकल गया, कितना है 21 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया है। बस बेटा आप क्या करना, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का लगा डालो। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को भी हम लोग निपटा लेंगे। कितना आएगा पाई 22/7। आर की वैल्यू कितनी 21 का स्क्वायर, एच हमारा कितना 25, कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 21 समझा। अब देखो ये कट करोगे 7 वन जा 7, 23 बराबर है। अब दोनों को इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा जो है, चाहे तो इसका कर लो, कितना हो जाने वाला 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा। कितना आएगा देखो 66, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 21 इंटू 25 का मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा बेटा, टाइम आप लोग खुद से करना, मैं कैलसी से कर दे रहा हूँ, ठीक है। टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो कितना होगा, देखो कितना है आपका 66 हो गया इंटू 21 इंटू जो है 25, 3 4 3 है, 4 है, 6 है, 5 है, 0 है, ये क्या हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया जो है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आ गया 34650, ठीक है। इस तरह हमारा ये आंसर निकल गया है। अब इसको हमको वर्ड में लिखना है, वर्ड में हमको लिखना है, वर्ड में हमको ये लिखना है। देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, वॉल्यूम लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये आ गया हमारा जो है, यहाँ पर आंसर में आपको लिख लेना है, क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू कितना होगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा यहाँ पर सीसी लिखना है, ये सीसी सीसी सीसी, इस तरह हमारा आंसर होगा। उसको आंसर को आपको हाईलाइट करना है, आंसर को आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है, ये आपको खुद से लिखना है, ओके। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, क्लियर है इतना। अब इसमें एक चीज और बचा था जो है, ये देखो ये एक आइलर का फार्मूला है, आइलर है आइलर, आइलर का फार्मूला है
ये आपका देखो आइलर हमारे पास ये है, आइलर भाई ने ऐसा फार्मूला दिया था, क्या फार्मूला दिया है, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। आइलर ने ऐसा फार्मूला दिया है कि अगर किसी के दो फेस है, एज है, तो हम लोग तीसरा निकाल सकते हैं। फेस एफ से फेस होता है, ये वी से वर्टाइसेस होते, ये जो है पॉइंट हमारे, ये एज मतलब ये साइड है, ठीक है, साइड, ये फेस, इसको फेस बोलेंगे, और ये हमारी साइड है। तो जैसे अब इसको निकालना, तो दो वैल्यू दिया है, एफ दिया है, एफ की वैल्यू कितनी है बेटा, जो है 6 है, और v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 है। तो हम लोग निकाल सकते हैं एकदम इजी। e की जगह पर क्या लिखोगे, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू ई प्लस 2, कितना होगा, 6 होगा, 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, या तो इसको उठा के इधर लेकर आओ, 6 हो गया, और ये 6 6 12 और 13 14, 14 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो गया। ई की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारी, जो है 12 आ गया, यहाँ पर 12 लिखोगे। ई की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 12, तो यहाँ पर हम लोग 12 लिखेंगे। आया समझ में कैसे करना है, इस तरह सॉल्व करना है। बाकी का सेकंड वाला हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये खुद से हम मालूम कर सकते हैं। देखो फेस बोलो तो ये फेस 1, देखो यहाँ पर दिया 1 है, जैसे फेस है, 2 फेस है, ये 3 है, 4 है, उधर का 5 हो जाएगा, नीचे का 6 हो जाएगा। ऐसा 6 फेसेस जो है हमारे, तो 6 फेस है। उसी तरह दूसरे बाकी के भी आपको निकालना है, निकाल सकते हैं हम लोग। ये आपको करना है, खुद से कर लो, नहीं आएगा तो आपको बोलना है, सॉल्व करके दूंगा। ओके, समझ में आया है। ओके, इस तरह पूरा कंप्लीट करना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आता है एग्जाम में, इसके लिए बता दिया। ओके, बाय।